ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण होता है एक बैरागी के लिए भी और एक गृहस्थ के लिए? ब्रह्मचर्य की कौन कौन सी सीमाएं हैं और ब्रह्मचर्य के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं क्या, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। पहली बात शास्त्र क्या कहते हैं और आपका निजी अनुभव क्या कहता है? पहली बात तो आप ये तय कीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पैमाना क्या मानते हैं। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शरीर या वासना से दूर हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। नहीं, देखिए, हो सकता है अब यहाँ बहुत सारे लोग जितना ये बात सुनेंगे उसके बाद इस बात पे लोगों के मन में एक विकल्प खड़ा होगा कि ब्रह्मरूपी कौन सी नई थ्योरी ला के रख रहे हैं क्योंकि कई बार कहते हैं ना, क्रांति हमेशा जो शांति होती है उसको भंग कर देती है, उसको बंद करती है। बिल्कुल। फिर वो नई शांति स्थापित करती है। क्रांति आनी चाहिए क्योंकि परिवर्तन होते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक कहते हैं ना किंचनाति किंचना अति ब्रह्मचर्य होगा, यानी कि किंचित मात्र संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ये है ब्रह्मचर्य। अच्छा। जहाँ आपका संसार में देह से, सुनना इस बात को, देह से, नेह से, स्नेह से भाव हट जाए तब जाके आप पूर्ण ब्रह्मचारी होंगे। मैं आज तक अपने आप को ब्रह्मचारी स्वीकार नहीं कर पाया। कहने की भाषा में मैं ब्रह्मचारी हूँ, लोक व्यवहार के रीति रिवाज में मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी मान ही नहीं सकता। दिगंबर साधु से बड़ा ब्रह्मचारी इस संसार में कोई नहीं है। आप देखो, दिगंबर मुद्रा में निकल जाते हैं। बहुत लोगों की फिलॉसफी रहती है, अरे वो तो कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते होंगे क्योंकि उनका जो कहते हैं ना जननांग बोलते हैं अपन, वो कार्य ही नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े ब्रह्म जी रहे हैं। दिगंबर साधु अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, दिगंबर साधु अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उन्हें संसार की कोई भी वासना डिगा नहीं सकी। आज देख लो, आज तक आपको कोई भी दिगंबर साधु का उदाहरण मिला हो तो कभी मिल ही नहीं सकता। बच्चे हैं वो, सच्चे हैं वो, इसलिए अच्छे हैं वो। अपन तो कच्चे हैं। तो उनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य आप देखें तो एक शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है, भावों का ब्रह्मचर्य होता है। आप अपनी पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी के प्रति भाव नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप वीर से ब्रह्मचर्य को नहीं जोड़िएगा। आप जनरली समाज में उसको इसी से जोड़ते हैं। हो सकता है इस बात पर मेरी बहुत लोगों को बड़ा समस्या खड़ी होगी और हो सकता है उपद्रव खड़ा हो जाए, परंतु कहा जा रहा हो अपन जय राख को तो देव वो राख बनने देव माने बैठे हैं। तो ब्रह्मचर्य का शारीरिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं, ब्रह्मचर्य का भावों से लेना देना है। आप एकांत में बैठे और विचार कर रहे हैं, अरे यार फलानी स्त्री बहुत सुंदर थी, संसर्ग तो हो गया, स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य टूट गया। बहुत सारे बच्चों को देखो, आज बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, गुरुदेव रात्रि में हम सोते हैं और बहुत सारे स्वप्न आते हैं और सुबह देखते तो बड़ी समस्या खड़ी होती है, अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम कहते बेटा उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। आप रोज जाओ, मेहनत करो, योग करो, प्राणायाम करो, दौड़ भाग करो। आपको कभी भी वो वीर जो है जब शरीर में बढ़ जाएगा तो कभी भी वासना उत्पन्न ही नहीं होने देगा। आप देख लीजिए, जितने भी साधक रहते हैं वो अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता कि कभी शारीरिक दृष्टिकोण पे कभी उपयोग भी ला सके। तो हम लोग अपनी चर्या देखो, हम 3:30 बजे हम लोग जगते हैं, 3:30 बजे से अपने स्वाध्याय प्रतिक्रमण मतलब आत्म तत्व का वो विचार करना। स्वप्न में अगर किसी के बारे में विचार आया तो उसको भी प्रक्षालन करना। स्वप्न में भी अगर हमने किसी के बारे में विचार किया तो वो भी पाप है मेरे लिए। जागने के बाद फिर सुबह कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, एक एक ध्यान रखना, एक छोटा सा जीव की हिंसा ना हो जाए। किसी भी प्रकार से किसी को हम बुरा ना बोल दें, किसी को बुराई नहीं करने, किसी की बुराई नहीं सुनने। इतना हम बिजी रहते हैं, इतना सतर्क रहते हैं, तो हम कब स्त्रियों को विचार करें, कब पुरुषों को विचार करें। तो ब्रह्मचर्य के पैमाने आप क्या नापेंगे? एक पुरुष पुरुष के प्रति अट्रैक्टिव होता है, एक स्त्री स्त्री के प्रति अट्रैक्टिव होती है। तो स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है ब्रह्मचर्य का, ये भावों की विसंगति है और भावों की विसंगति सत्संगति से सुधरेगी। जो है सो है तो मतलब एक लाइन में कहें तो ब्रह्मचर्य संपूर्ण इंद्रियों पर विजय है। वो सिर्फ शारीरिक आप एक इंद्रिय से, आप स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जोड़ सकते सर। हाँ। उसको आप रसन इंद्रिय से भी जोड़ेंगे क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, वहां भी वासना आ रही है। कहते हैं कितना वासना से खा रहा है, तो वही वासना का मतलब है अति। वासना मतलब किसी चीज की अति उत्साह के साथ उसको भोग करना, आसक्ति। और नारायण श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से भी यही कहा था कि तुम संसार में सब करो परंतु तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो तुम ज्ञानी हो। सेम कंडीशन हम यहाँ बैठे, हमने आपसे क्या कहा, हम सोफे पे नहीं बैठते, परंतु मैंने विचार क्या किया कि हम सोफे पे नहीं बैठे,
अपन तो अब विचार आ गया, सोफे पे बैठ गए हैं, अब ये थॉट आ गया, पहले नहीं था, जब से हम चर्चा कर रहे तब से थॉट नहीं था। ये क्या है? आसक्ति आ गई है। तो आप निर्विकल्प रहिए, आप संसार में आपका कोई द्वेषी नहीं, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, आपको दुख किस बात का, आप आनंद में आ जाएंगे। तो ये मूल फिलॉसफी है सुखी रहने की। और मैं मानता हूँ कि संसार में, मैं तो ये कहता हूँ कि आप हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, यहूदी ले लो, बुद्ध ले लो, सब लोग ये कहते हैं कि हमारे सब जन एक ही हैं। मेराजुल नाबूद करके पुस्तक है, वहाँ लिखा है बाबा आदम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है ना, और हिंदुस्तान की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। अब कई लोग कहते हैं नबी यानी कि नाभि राय, आदम यानी कि आदिनाथ। अब अपने अपने थॉट लगा लेते हैं लोग। अब हम लोग किस फिलॉसफी में जी रहे हैं? निराकार को वो भी मानते हैं, हम लोग भी निराकार को मानते हैं, तो लड़ाई किस बात की है? हिंसा अहिंसा की। अब देखा जाए तो हिंसा हिंदुओं में भी होती है, हिंसा मुसलमानों में भी होती है, बलि यहाँ भी चढ़ाई जाती है, बलि वहाँ भी चढ़ाई जाती है। अभी क्या कोई देवी के नाम पे चढ़ रही, कोई अल्लाह के नाम पे चढ़ रही है। तो हिंसा बुरी है, व्यक्ति बुरा नहीं है, विचार बुरा है, जाति विचार बुरी नहीं है, कोई संसार में बुरा नहीं है। पाखंड कोई हमारी दूसरी फिलॉसफी नहीं है। पाखंड एक ही चीज है, आत्मा के परे कोई भी चीज को जानना या कोई भी चीज को महत्व देना पाखंड है। अखंड को ना जानना पाखंड है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है।